हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए molecule of gas colloids with the wall of a container elastically as shown in the figure below. Match column first physical quantity with column second formula and select the correct answer from the codes given below. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए दे रखा है चेंज इन मोमेंटम ऑन द वॉल, बी हमें दे रखा है टोटल मोमेंटम ड्यू टू वी एक्स, थर्ड हमें दे रखा है प्रेशर ड्यू टू कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्थ हमें दे रखा है टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस. कॉलम सेकंड के अंदर फर्स्ट हमें दे रखा है एन एम वी एक्स स्क्वेयर बार, सेकंड हमें दे रखा है 2m वी एक्स, थर्ड हमें दे रखा है एन एम वी एक्स स्क्वेयर ए डेल्टा टी, एंड फोर्थ हमें दे रखा है एन एम वी एक्स स्क्वेयर. और चार ऑप्शन हमें गिवन है. फर्स्ट हमें दे रखा है A2 B3 C1 D4, बी हमें दे रखा है A2 B3 C4 D1, सी हमें दे रखा है A1 B4 C2 D3, और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है A1 B2 C4 D3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक मॉलिक्यूल जो है गैस का वो कोलॉइड कर रहा है कंटेनर की वॉल के साथ में. तो इसका हमें फिगर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो गिवन कोड्स है उनको मैच करते हुए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो इस डायग्राम के अंदर हमें दे रखा है कि एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो है वो दे रखे हैं वी एक्स वी वाई वी जेड, और जब ये कंटेनर की वॉल से टकरा कर लौटता है तो हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं माइनस वी एक्स वी वाई और वी जेड, यानी कि ओनली कंपोनेंट जो एक्स है वो चेंज हो रहा है, बाकी दोनों कंपोनेंट वाई एंड जेड कंपोनेंट जो है वो सेम रह रहे हैं. तो किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के रूप में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के लिए. तो फर्स्ट मैं बात करता हूं मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है मास इनटू वेलोसिटी. ये हमारे पास आएगा मोमेंटम. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो सेकंड के अंदर मैं बात करता हूं प्रेशर जो होता है वो हमारे पास रहता है फोर्स बाय एरिया, यानी कि F बाई एरिया A, ये हमारे पास रहता है प्रेशर. और जो फोर्स होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, फोर्स जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल P बाई डेल T. डेल P हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, और डेल T वो टाइम है जो मोमेंटम चेंज होने में लग रहा है. तो ये बेसिक हमारे की कंसेप्ट रहेंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हम अकॉर्डिंगली जो हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. सबसे पहले जो हमें ए दे रखा है चेंज इन मोमेंटम ऑन द वॉल, ये कितना होगा इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर. तो फर्स्ट जो ए हमें दे रखा है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑन द वॉल के अंदर मोमेंटम कितना चेंज होगा या वॉल को कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया जाएगा वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. तो कुछ इस प्रकार से हमारी वॉल है और ये हमारे पास Vx से आ रहा है और माइनस Vx से जा रहा है, क्योंकि ओनली Vx कंपोनेंट चेंज हो रहा है. तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा उसी से तो मोमेंटम इम्पार्ट किया जाएगा. बाकी Vy Vz जो है वो सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ओनली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, only x component of velocity is changed. only x कंपोनेंट चेंज हुआ है तो इसकी वजह से मोमेंटम इम्पार्ट होगा. तो मोमेंटम कितना इम्पार्ट होगा वो मैं बात करता हूँ, डेल्टा P होगा हमारे पास. डेल्टा P हमारे पास क्या रहता है, मास इनटू डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी. तो इस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और दूसरी डायरेक्शन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर फॉर्म के अंदर होती है. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल. तो या ऐसा करते हैं कि जो हमारा
इस साइड वाली वेलोसिटी है, इनको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इनको पॉजिटिव ले लेता हूँ और इनको क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ। तो v फाइनल हमारे पास क्या है, v फाइनल है हमारे पास, या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है माइनस वी एक्स एंड वी एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ये खेल ही खत्म कर देते हैं यहाँ से। तो हमें क्या दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम, पहले जा रहा था वी एक्स से, फिर आएगा किससे, माइनस, और दूसरी बार माइनस वी एक्स हो गया, तो चेंज क्या आ जाएगा, चेंज हमारे पास आ जाएगा एम वी एक्स प्लस वी एक्स, तो 2mvx हो जाएगा, 2mvx, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2mvx आ जाएगी, 2mvx। मोमेंटम कितना होगा वॉल के ऊपर, 2mvx हो जाएगा। सेकंड जो है ये हमें क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है टोटल मोमेंटम ड्यू टू vx, ये हमें दे रखा है टोटल मोमेंटम, b की मैं बात करता हूं, टोटल मोमेंटम ड्यू टू vx के कारण टोटल मोमेंटम कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले तो ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे लेट n be the number of molecules per unit volume, n हमारे पास नंबर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। हमारे पास कंडीशन किस प्रकार की है कि ये हमारा, मैं मान लेता हूं कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है जिसका सरफेस एरिया मैं मान लेता हूं a है, सरफेस एरिया a है, और vx वेलोसिटी से पार्टिकल यहाँ पे आके इस सेकंड पोर्शन की दीवार से a सरफेस एरिया पे टकरा रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुंचेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो लेट डेल्टा टी will be time to reach molecules to opposite end तक पहुंचने में इतना टाइम इनको, डेल्टा टी टाइम इनको लगेगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, यदि ये मॉलिक्यूल इस पोर्शन से चलना स्टार्ट करता है तो डिस्टेंस हमारे पास ये जो होगी, ये टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम होती है। तो वेलोसिटी हमारे पास vx है और टाइम हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, vx डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है, मॉलिक्यूल को ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो हमारे पास टोटल नंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे जो इस पोर्शन तक रीच करेंगे, टोटल numbers that reach to other end, reach to opposite end तक पहुंचेंगे, opposite end तक पहुंचेंगे, वो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, n हमारे पास मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, जो डिस्टेंस से ट्रेवल करनी है वो मॉलिक्यूल उस वॉल्यूम से ट्रेवल इनटू कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स। चलो इसको फिर से देखते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि विद यूनिट देखते हैं तो हमारे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, n का यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने अज्यूम किया था। तो अब इसको यदि मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो दूसरे अपोजिट एंड तक पहुंचेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया है हमारा a और लेंथ हमने फाइंड आउट की है vx इंटू डेल्टा टी। तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन वॉल्यूम बनाएगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है।
तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास क्या बच जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे वॉल्यूम्स। तो इनको यदि एक साथ लिखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ए वी एक्स डेल्टा टी। ये इतने मॉलिक्यूल्स हमारे अपोजिट एंड तक डेल्टा टी टाइम के अंदर रीच करेंगे। और अब ऑन एन एवरेज इनमें से हाफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो वॉल से टकराएंगे। एवरेज वैल्यू प्रैक्टिकली डिफाइन है कि हाफ मॉलिक्यूल्स लगभग टकराते हैं। तो ऑन एन एवरेज half of these molecules will hit the wall in delta t time। तो हाफ हिट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एन ए वी एक्स डेल्टा टी। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मोमेंटम वी एक्स के कारण। तो ये वो टोटल मॉलिक्यूल्स आगे जो हिट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल के कारण हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास क्या था, 2mvx। तो यहाँ बात करते हैं टोटल मोमेंटम ड्यू टू vx। तो एक का मोमेंटम हमारे पास कितना था, 2mvx। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, ये है 1/2 n a vx इंटू डेल्टा टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा n m vx स्क्वायर और a डेल्टा टी a। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा vx के कारण। अब थर्ड हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, सी जो है उसमें हमें पूछ रखा है प्रेशर ड्यू टू कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। सी के अंदर में क्या पूछ रखा है, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो वो देख लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास क्या रहता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर जो रहता है हमारे पास वो क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बाय टाइम, ये हमारे पास फोर्स रहता है। और इनटू एरिया हमारे पास ए पहले से है फॉर्मूला के अंदर। तो टोटल मोमेंटम जो है वो हमने कितना फाइंड आउट किया है, टोटल मोमेंटम vx के कारण, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके कारण हमने टोटल मोमेंटम कितना फाइंड आउट किया, ये हमारे पास है b के अंदर जो फाइंड आउट किया था हमने nm vx स्क्वायर इंटू a डेल्टा t। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, टाइम है डेल्टा टी, और एरिया हमारे पास पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो प्रेशर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा nmvx स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर, ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कि फोर्थ के अंदर हमें क्या पूछा है। फोर्थ में हमें पूछ रखा है टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल प्रेशर कितना होगा वो हमें पूछ रखा है। डी की यदि बात करें तो डी हमारे पास क्या पूछ रखा है, टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स यदि टकराएंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर एक मॉलिक्यूल के प्रेशर के कारण जितना प्रेशर होगा उसको यदि n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो प्रेशर है वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा इसके लिए। अब हमारे पास एक बात हो रहेगी कि जो Vx है वो कंपोनेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए वो कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता, तो हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा। Vx
या डायरेक्टली वर्डिंग के अंदर बात करें तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x component of velocity of all molecules are not same, सभी molecules के लिए जो x component है वो सेम नहीं है. So we take average of Vx. ऑफ Vx, यानी कि वेलोसिटी के x कंपोनेंट का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे. तो वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज ऑफ Vx. तो एवरेज को मैं किस प्रकार से शो कर सकता हूं, Vx बार के रूप में शो कर सकता हूं. तो अब हमारे पास टोटल प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल प्रेशर तो एक मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर कितना आया था हमारे पास, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक मॉलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट के कारण कितना आया था हमारे पास, NmVx स्क्वायर, ये हमारे पास आया था ऑप्शन सी के अंदर यदि बात करें तो अब हमें यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो V बार लेना पड़ेगा हमें. तो ये हमारे पास आ जाएगा NmVx बार स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस. तो अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा कोड मैच करेगा. सबसे पहले कोड बना लेते हैं. तो जो A है हमारे पास उसमें क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑन द वॉल. तो ये हमारे पास कितना आया था, 2mVx. इसी तरह से जो B है वो हमारे पास कितना आया था, B में पूछा था टोटल मोमेंटम ड्यू टू Vx. तो टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास NmVx स्क्वायर A. चलो डेल्टा टी A कर देते हैं, ये आया था. C हमें क्या पूछ रखा है, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग कोलिजन होती है तो कितना प्रेशर आ रहा था, वो हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था NmVx स्क्वायर. और D के अंदर जो टोटल प्रेशर पूछा है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था NmVx बार और इसका स्क्वायर. तो अब बात कर लेते हैं कि A के अंदर कौन सा कोड होगा. A के अंदर कोड होगा हमारे पास सेकंड. B के अंदर कौन सा कोड हो जाएगा, B के अंदर हो जाएगा थर्ड. C के अंदर कौन सा कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4. और D के अंदर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 2 3 4 1. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा, 2 3 4 1. जो ऑप्शन B है हमारे पास वो करेक्ट है, A2 B3 C4 D1. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.